हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस कॉर्नर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सेट 3। तो आइए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ द डैश टू फॉलो हर हिज ओन रिलीजन। तो इसमें कुछ ऑप्शन है जैसे कंपल्शन, फ्रीडम, इकोनॉमी एंड एक्सपल्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, फ्रीडम। क्योंकि जो सेंटेंस है ये बात कर रहा है किसी के राइट के बारे में, लिबर्टी के बारे में। तो फ्रीडम यहाँ पे सबसे बेस्ट है जो फिट होगा, एज इट इम्प्लाइज द एबिलिटी टू स्पीक, एक्ट और थिंक व्हाट विदाउट एनी हिंड्रेंस। फॉर एग्जाम्पल, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल इंजॉय द फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। और अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें जैसे कंपल्शन का मतलब होता है कि कोई ज़रूरी है कि एक्ट ऑफ बीइंग फोर्स टू डू समथिंग, आपको फोर्स किया जा रहा है किसी चीज़ को करने के लिए। इकोनॉमी का मतलब वही है कि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। एक्सपल्शन होता है कि निकालना, किसी का बहिष्कार करना। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सेप्ट। तो इसका मतलब होता है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट, इंटरवल, एक्सट्रैक्ट या ब्लर्ब। तो इसका सही आंसर है सी, एक्सट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बुक बिगिन्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम ए फेमस पोम। तो ये मतलब एक्सट्रैक्ट है, किसी का अंश है। और इसमें जैसे बाकी ऑप्शंस थे लाइक एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक समरी ऑफ ए लॉन्गर टेक्स्ट। इंटरवल ऑब्वियसली पॉज या ब्रेक हो गया। ब्लर्ब होता है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन किसी बुक के कवर पर। ओके, थर्ड, अफ्लुएंट क्लासेस लाइफ हाई ऑन द हॉग। एक इडियम है, लिव हाई ऑन द हॉग। इसका मतलब होता है कि लिव इन ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी। लाइफ जी रहे हो इन ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी, ऑफन विद मटेरियल एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एवर सिंस ही गॉट द प्रमोशन ही इज़ बीन लिविंग हाई ऑन द हॉग। हाई ऑन द हैंड ये कोई इडियम नहीं है और ये कोई मतलब डजंट मेक एनी सेंस। स्टेट तो इस इडियम में बिल्कुल भी नहीं फिट हो रहा है। लेवल एक जनरल वर्ड है एंड इट डजंट कंप्लीट द इडियम एक्यूरेटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है high on the hog. Okay, fourth, fungi are tiny organisms found everywhere in nature, in our homes and even in and on dash bodies. तो इसका सही आंसर है C, our and on our bodies. So this was all about English quiz set 3. अब इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको खुद सॉल्व करो और उसका जो आंसर है वो कमेंट में पिन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।